हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगिड। कल आपके केमिस्ट्री का पेपर है और आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने केमिस्ट्री का अच्छे से रिवीजन कर लिया है और कल आप एग्ज़ाम बिना किसी तनाव के देंगे। मैं आपको यहाँ कुछ बातें बता रहा हूँ जो कल होने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखो, अपने पहला क्वेश्चन आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से आपको एक सही विकल्प चुनना है। दूसरा क्वेश्चन आएगा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उसमें खाली जगह में जो सही उत्तर है वो भरना है। थर्ड क्वेश्चन आएगा अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले, उसमें कुल 16 क्वेश्चन आएंगे आधे नंबर के। आप पहले क्वेश्चन के जो 16 सब क्वेश्चन है उनको कंटिन्यू करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। ऐसा नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है उसको आप बाद में करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 1 के जो टोटल 16 क्वेश्चन है आपको उनको कंटिन्यू करना है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको डाउटफुल लग रहा है तो उसके लिए खाली जगह छोड़ दें। सेकेंड बात, मान लो आपने पहले ऑप्शन में भर दिया बे और फिर आपको लगा नहीं ये तो गलत है, से होना चाहिए, फिर आप उसी पर ओवर राइटिंग करते हुए बे को से बनाएं। ऐसी बिल्कुल भी नहीं करना है। बे को से बनाने की कोशिश नहीं करनी, गलत है तो उस पर क्रॉस लगाकर पास में लिख दें सही आंसर। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो भी ऑप्शन आपके लिए सही है उस ऑप्शन को लिखते हुए, जैसे आपने से लिखा है तो से में क्या दिया गया है वो भी आपको लिखना है, ताकि एग्जामिनर को कंफ्यूजन नहीं हो। कई बार हम हैंडराइटिंग हम से लिखते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ए लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनर को कंफ्यूजन होता है। तो सही क्या रहेगा कि आप जो ऑप्शन लिख रहे हैं ऑप्शन के आगे उसका सही जो ऑप्शन में दिया गया है उसको लिख दें आगे। जैसे से में दिया गया है कि ता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग से में दिया गया बढ़ता है, तो आप ऐसे कर दें से और आगे लिख दें बढ़ता है। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप 1 से लेकर 16 तक कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 10। इनको भी आपको कंटिन्यू करना है। अगर आपको कोई डाउटफुल लग रहा है तो क्वेश्चन लिखे, जहाँ खाली जगह है वहाँ थोड़ी अधिक जगह छोड़ते हुए लिख दें। और जब आपको लगे कि हाँ अब कन्फर्म आंसर यही है तो जहाँ पर जगह छोड़ी हुई वहाँ पर आप आंसर लिख सकें। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, वो भी एक लाइन वाले, या कई ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनके 2 या 3 वर्ड्स में उत्तर होता है, उनको भी आपको कंटिन्यू करना है। अगर डाउटफुल लग रहा है तो उस क्वेश्चन का नंबर लगाकर 2 लाइनें छोड़ सकते हैं। लग रहा है 3 लाइन का तो 3 लाइन भी आप छोड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ, उसके 16 क्वेश्चन आएंगे उनको कंटिन्यू करना है। दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, 10 क्वेश्चन आएंगे उनको भी कंटिन्यू करना है। अति लघुतरात्मक क्वेश्चन 8, उनको भी कंटिन्यू करना है। इसके बाद अपने बड़े क्वेश्चन आते हैं, ये बात आपको ध्यानपूर्वक सुननी है। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 16, 17, 18, 19, 20 कुल क्वेश्चन हो गए 5। इन सभी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है तो ऊपर एक क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसमें हो सकता है 2-3 और क्वेश्चन हो, उसके बीच में लिखा होगा अथवा, और फिर नीचे और क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि ऊपर वाला क्वेश्चन आपको सही आ रहा है या नीचे वाला आ रहा है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, मान लो ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, नीचे वाले में भी 3 है। अब उसमें मान लो ऊपर वाले में 2 आ रहे हैं तीसरा नहीं आ रहा है, तो कई बच्चे क्या करते हैं 2 ऊपर वाले कर देते हैं, 1 नीचे वाला कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अथवा वाले जो क्वेश्चन है जहां ऑप्शन है आपको या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला, उसमें जो क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हैं उसके ही क्वेश्चन आपको करने हैं। ऐसा नहीं ऊपर वाले 2 क्वेश्चन कर दिए, तीसरा नहीं आ रहा है तो 1 नीचे वाला कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आप ऑप्शन वाले यानी अथवा वाले क्वेश्चन पढ़ो तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और ऊपर वाला कर रहा है तो ऊपर वाले क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, नीचे वाले को नहीं करना है। और फिर नीचे वाला आपने सिलेक्ट किया तो सारे क्वेश्चन नीचे वाले ही करने हैं। अब इसको ऐसे नहीं समझे कि सारे नीचे वाले, जैसे 16 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको ऊपर वाले जो 2-3 क्वेश्चन उनके आंसर आ रहे हैं तो ऊपर वाला कर लें, नीचे वाले को शामिल नहीं करना। 17वां लिया, उसमें आपको ऊपर वाला आ रहा है नीचे वाला आ रहा है। अथवा है, अथवा के ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाला कीजिए, नीचे वाला आ रहा है तो नीचे वाला कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 कुल 5 क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेंगे। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद बात है। ऑप्शन मिलने से हमें विकल्प मिल जाता है कि कौन सा हमें बेटर आ रहा है।
जो आपको बेटर आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, उसको आप करें। लेकिन अथवा वाले क्वेश्चन को कभी मिक्सअप नहीं करें। ऊपर जो ऑप्शन दिए गए ऊपर वाला कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन ऊपर वाले करें, नीचे वाले करते हैं नीचे वाले। कई बच्चे क्या करते हैं, मान लो ऊपर जो क्वेश्चन है उसके 3 सेक्शन है, नीचे वाले क्वेश्चन के भी 3 सेक्शन है, तो कई बच्चे ऊपर वाले में से 2 कर लेते हैं, नीचे वाले में 1 कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, आपके नंबर कट सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए ही आपको क्वेश्चन करने हैं। अब आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया, अच्छे से हो गया। आपको अगर सारे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं और आपने टाइम से पहले ही कर लिया है, तो एक बार ध्यानपूर्वक पेपर और कॉपी को मिलान करें कि कोई क्वेश्चन गलती से छूट तो नहीं गया है। किसी भी हालत में कोई प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। अगर प्रश्न छूट जाता है तो घर पर आने के बाद हमें पछतावा होता है। मान लो किसी बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 आ रहे थे, उसने गलती से एक क्वेश्चन करना भूल गया, वो छोड़ दिया, तो भूल गया तो अब उसको पछतावा होगा कि अगर मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए होते, ध्यानपूर्वक पेपर देखा होता कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, तो मेरे 100 आउट ऑफ 100 आ जाते, तो पछतावे वाली बात होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आप समय से पहले सारा पेपर कर लेते हैं तो एक बार पेपर को पुनः पेपर और कॉपी को चेक करें कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो मैंने करने से रह गया है। इससे क्या होगा, आपको डाउट नहीं रहेगा, और अगर कोई क्वेश्चन छूट भी गया तो उसका आप समय पर उत्तर लिख सकते हैं। अब अत्यंत महत्वपूर्ण बात, कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जिनके आंसर बिल्कुल ही पता नहीं। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, तो उसके लिए रामबाण इलाज ये है कि जैसे मान लो सेकंड चैप्टर का कोई क्वेश्चन आया, आपको उसका उत्तर नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा तो उसको छोड़ना नहीं है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको आ रहा है वो आप उस क्वेश्चन के आंसर में लिख दें। अब रिलेटेड भी नहीं आ रहा है तो उस चैप्टर में जो भी आपको याद है उस क्वेश्चन के आंसर में लिख दें। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कई कहेंगे नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हो सकता है एग्जामिनर को नंबर देने के लिए जगह मिल जाए और वो नंबर आपको दे दे। मिलता जुलता उत्तर आप लिख दोगे तो आपको कुछ ना कुछ अंक जरूर मिलेंगे। आप खाली छोड़ दोगे तो कहां मिलेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्यों करें, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको याद है वो लिख दें, और क्वेश्चन से रिलेटेड याद नहीं है तो चैप्टर में जो आपको याद है वो लिख दें। तो इस प्रकार आप रिलेटेड लिखें तो आपको नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको जो मैंने बातें बताई है उनको ध्यान रखनी है, और कल होने वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल भी तनाव नहीं लें। आपने अच्छी प्रिपरेशन की है, आपका एग्जाम नो डाउट 100% अच्छा जाएगा। इसके बाद एक बार फिर आपको मेरी तरफ से कल होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो बच्चे इस बार 12th केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं वो बिल्कुल ये नहीं सोचें कि अब हमने 12th का पेपर दे दिया है तो हमें केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर चैनल की कोई नीड नहीं है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको टाइम टाइम पर अपडेट भी देता रहूँगा कि आप 12th के बाद क्या कर सकते हैं, कब कौन सा एग्जाम आने वाला है, आप 12th के बाद क्या क्या विकल्प चुन सकते हैं। इन सब से रिलेटेड भी वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा, और ये भी आपको टाइम टाइम पर अपडेट देता रहूंगा कि कब कौन सा एग्जाम होने वाला है, उसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, आप उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, और आप कौन सा फील्ड चुने तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये सब बातें भी हम करेंगे। तो एक बार फिर कल होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और कल शाम को मैं आपके केमिस्ट्री का जो पेपर है उसके कंप्लीट आंसर सहित सॉल्यूशन का वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा। कल जैसे ही पेपर होगा शाम तक पेपर का हर एक क्वेश्चन का आंसर सहित वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। हम फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद।